children, have a nice day to you. आशा ही है कि विश्वास है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 4 का सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी रिलेशन टू द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन कहलाते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र जिसमें हमारा पहाड़ी एरिया आता है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, importance of the Himalayas, life of people living in the region of the northern mountains and the northeastern states of India। इन सब बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। The different ranges of the northern mountains, पहला importance of Himalayas, life of people living in the region of the northern mountains and the eastern state of India। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। जो लेसन 2 है जो नॉर्दर्न माउंटेन है, और कहता है द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड 2 रेंज, 2 प्रकार के रेंज है इसमें। द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड 2 रेंजेस, द काराकोरम रेंज एंड द हिमालयन रेंज। पहला है काराकोरम रेंज और दूसरा है हिमालयन रेंज। तो काराकोरम रेंज क्या है, इसमें हमने कुछ थोड़ा सा डायग्राम आपको मैप का दिया है नॉर्थ ईस्ट का। तो काराकोरम रेंज हमारा इस क्षेत्र में पड़ता है। वैसे तो पूरा यहाँ से लेकर के हिमालयन रेंज पड़ जाता है, बट दिस इज काराकोरम रेंज एंड दिस इज हिमालयन रेंज इन द नॉर्दर्न माउंटेन। तो दिस नॉर्दर्न माउंटेन रेंज इज एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये हमारा होता है पूरा उत्तरी क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा नॉर्थ हुआ ये और वेस्ट हुआ ये, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है हमारा। ये नॉर्थ ये हो गया एंड वेस्टर्न पार्ट में ये हमारा आता है नॉर्दर्न माउंटेन। तो दिस नॉर्दर्न माउंटेन रेंज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ eastern part of India. It lies in the Union Territory of Jammu Kashmir. Jammu and Kashmir. This region is the Jammu and Kashmir region. It lies in the Union Territory of Jammu and Kashmir. जो क्या हुआ है अब तो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट। माउंट गॉडविन, ऑस्टिन और केतु जिसको बोलते हैं। माउंट गॉडविन उसका नाम तो उसी के नाम पर केटू पड़ा है। विच लाइज इन दिस रेंज, वही इस रेंज में स्थित है केटू। माउंट गॉडविन केटू रेंज जो हिमालयन रेंज है, इस रेंज में पड़ता है। इट इज अबाउट 8611 मीटर हाई, 8611 मीटर हाई। इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट एंड इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक। संसार का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन पीक है और भारत का पहला। इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन एंड इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट केटू। अब हम हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको काराकोरम रेंज के बारे में बताया, अब हिमालयन रेंज के बारे में कहता है द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज से दक्षिण जो हमारा होता है साउथ, इधर काराकोरम रेंज से दक्षिण ये हमारा हिमालयन रेंज बन जाता है। नॉर्थ ये ऊपर हुआ, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ काराकोरम रेंज। It extends to a distance of about, इसका जो दूरी है कितना दूर तक यह फैला हुआ है, 2500
500 kilometer from west to east. From west to east, 2,500 kilometer. It extends 2,500 kilometer from west to east. इसकी लंबाई इतनी है. Its width, इसकी चौड़ाई varies from about 400 kilometer to 150 kilometer. इसकी चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक है. कहीं कहीं ज्यादा चौड़ा है. The world's highest mountain peak, Mount Everest. The world's highest mountain peak, Mount Everest, about 8,848 meter high, is located in this range. In Himalayan range, it's located in Himalayan. Mount Everest is located in the Himalayan range. It is in Nepal, जो कि नेपाल में है. ये हिमालयन रेंज में पड़ता है माउंट एवरेस्ट और वह नेपाल में है. इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, 8,848 मीटर हाई ऊंचाई है. ये हिमालयन रेंज में पड़ता है. अब कहता है डिवीजन ऑफ द हिमालयन रेंज. हिमालयन रेंज को कितने भागों में हम लोग उसको डिवीजन किए हुए बांटे. Division of the Himalayan range is the Himalayan mountain range consists of three distinct parallel ranges. तीन रेंजेस में बटे हुए हैं. पहला द ग्रेटर हिमालयास, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं. द ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, उसको हिमाद्री बोलते हैं. उससे नीचे द लेसर हिमालयास, जिसे हम लोग हिमाचल बोलते हैं. और उससे नीचे हमारा होता है लोअर हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक बोलते हैं. तो पहला होता है ग्रेटर हिमाद्री. फर्स्ट में हमारा आता है हिमाद्री. दूसरा आता है हिमाचल. और तीसरा आता है हमारा शिवालिक. तीसरा आता है शिवालिक. ये तीन रेंज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. तीन रेंज में विभाजन हुआ. डिवीजन ऑफ हिमालयन रेंज का पहला हिमाद्री रेंज, जिसे कि हम लोग ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं. दूसरा हिमाचल रेंज, जिसे हम लोग लेजर हिमालयास बोलते हैं. और तीसरा शिवालिक, जिसे हम लोग लोअर हिमालयास बोलते हैं. तो हिमालयन रेंज को तीन भागों में डिस्टिंक्ट पैरेलल रेंजेस उसका है. पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल एंड तीसरा शिवालिक. अब ग्रेटर हिमालयास में हम लोग पढ़ेंगे हिमाद्री रेंज का क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. द ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री रेंज आर लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज. सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट ये हिमाद्री रेंज आता है. हिमालय सबसे ऊपर. The Greater Himalayas or Himadri range are located in the extreme northern part of Himalayas. Mountain range में Greater Himalayas are also known as Inner Himalayas. Greater Himalayas और Himadri range और Inner Himalayas. तो Greater Himalayas को हम लोग Inner Himalayas भी कहते हैं. These mountains ranges remains covered with snow ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल यह बर्फ से ढका हुआ रहता है. ये रेंज जो होता है हमारा हिमाद्री रेंज जो होता है, जिसे इनर हिमालयास भी कहते हैं, वह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज अबाउट 6,000 मीटर अबव सी लेवल. समुद्री तल से 4,000 मीटर ऊपर रहता है. इसका एवरेज रेंज है. Some of the world's highest mountain peak like Kanchenjunga and Annapurna are part of these ranges. Kanchenjunga और Annapurna. Many glaciers, जिसे हिमनदी बोलते हैं. Glacier means हिमनदी. Many glaciers originate from these mountains. इसी से निकलता है. Glacier इसी
माउंटेन से निकलता है एंड मेनी रिवर्स, द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री सच एज इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स. इसी ग्लेशियर से हमारा गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है. अब एक समझने की बात है, इस रेंज पर इन वन हिलेरियन तेंजिंग नॉर्वे वेयर द फर्स्ट क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इन 1953 एंड वन हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे. ये दो तो हमारे पहली बार हिमालय पर चढ़ाई किया था 1953 में, और बचेंद्री पाल was the first Indian woman to go this mountain. बचेंद्री पाल हमारे देश की पहली महिला माउंटेनियर थी जो कि चढ़ी थी उसके बाद. अब ये तो हमने हिमालय रेंज का चर्चा किया, ग्रेटर हिमालयज का चर्चा किया जिसे हम इनर हिमालय भी कहते हैं. अब आया लेजर हिमालय जिसे हिमाचल रेंज कहते हैं. दूसरा उससे नीचे हिमालय रेंज से जस्ट नीचे लेजर हिमालयाज कहलाता है. द लेजर हिमालयाज और हिमाचल जिसे हिमाचल भी बोलते हैं इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय. उसके दक्षिण में, नीचे आएगा तो दक्षिण आएगा, दक्षिण में स्थित है. द एवरेज हाइट ऑफ दिस माउंटेन इन दिस रेंज इज अराउंड 4000 मीटर अबव द सी लेवल. 4000 मीटर समुद्र तल से 4000 मीटर इसका एवरेज लेवल होता है इस हिमालयाज का, जो समुद्र तल से ऊपर है 4000 मीटर ऊंचा. दिस रेंज हैज मेनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. इस रेंज में अनेक सुंदर हिल स्टेशन हैं जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एंड सो ऑन. शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन. सम मैजेस्टिक वैली like Srinagar, Kangra and Kulu are also located in this range. ये हिल स्टेशन है. Many centers of pilgrimage, यात्रियों का बहुत बड़ा सेंटर भी है, जैसे हिंदुओं का धर्मस्थल भी कहिए, उसको धर्मस्थल ही कहा जाए. ऑफ हिंदूज लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ and Vaishno Devi also lie in this range. Amarnath and Badrinath and Vaishno Devi also lies in this range. These mountain ranges receive regular snowfall during the winter. Winter season में प्राय बर्फबारी होती रहती है, बर्फ गिरते रहती है विंटर सीजन में, खास करके इस रेंज में. किस रेंज में? तो रेंज कौन कौन है? अमरनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णो देवी, द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ हिंदूज. इस रेंज में विंटर सीजन में बर्फबारी होती रहती है. द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड देवदार. बहुत घने जंगल भी इस रेंज में पाए जाते हैं जिसमें पाइन और देवदार के पेड़ भी पाए जाते हैं. हाँ, ये कौन रेंज हुआ? हिमाचल रेंज. ये हुआ लेजर हिमालय जिसे हिमाचल रेंज कहते हैं. इसका इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है 4000 मीटर ऊपर हमारे समुद्र तल से. इसमें शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग मुख्य हिल स्टेशन है. बहुत धर्मस्थल भी है वहां पर यात्रियों के लिए, हिंदू के लिए. खास करके अमरनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी भी है इस रेंज में पाया जाता है. और जाड़े के ऋतु में ज्यादा से ज्यादा स्नोफॉल होते रहता है. द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड देवदार. घने जंगल भी है और पाइन और देवदार के मुख्य वृक्ष भी पाए. अब उसके नीचे आता है शिवालिक रेंज जिसे हम लोग लोअर हिमालयाज भी बोलते हैं. लोअर हिमालयाज और शिवालिक. द लोअर हिमालयाज और शिवालिक रेंजेस आर द साउदर्न मोस्ट रेंजेस. एकदम पूरी तरह से दक्षिण में साउदर्न अधिकांश दक्षिण, उससे दक्षिण जो हमारा लेजर हिमालयाज है. दे आर आल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज. बाहरी क्षेत्र, बाहरी हिमालय जिसको बोलते, हिमालय से हट के रेंज उसी में पड़ता है लेकिन आउटर हिमालयाज कहलाता है. दीज रेंजेस हैव हिल्स
rather than mountain with an average height of around 1500 meter above the sea level. वहाँ हिल जो है, तो rather than mountain, माउंटेन की तरह ही लगता है वहाँ का हिल स्टेशन जो है, वह 1500 मीटर समुद्री तल से ऊपर है. These ranges are covered with thick forests. यह रेंज जो है, हिमालय रेंज जो है, सो पूरी तरह से घने जंगलों से भरा हुआ रहता है. एंड आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, और बहुत जंगली जानवरों का, अनेक जंगली जानवरों का घर भी है, लाइक स्टून लिपार्ड, टाइगर एंड सो ऑन. ये सब जानवर का घर भी है. द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर नोन एज द तराई रीजन. उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, तराई रीजन. हिमालय के फुट हिल्स में जो होता है, जिसको पाव बोलते हैं, नीचे का पार्ट जो होता है, द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर नोन एज द तराई. दिस एरिया इज मर्सी ड्यू टू हैवी रेनफॉल. ज्यादातर एरिया मर्सी रहता है, गीले रहते हैं, कीचड़ बने हुए रहते हैं, खास करके इसीलिए कि वहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है. ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयाज, ईस्ट मीन्स पूरब, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न ये रेंज बटा हुआ रहता है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयाज, द हिमालयाज माउंटेन रेंज टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ, दक्षिण की ओर जाता है, एंड फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ लो हिल्स, और एक सीरीज छोटे से हिल्स का बनाता है. सम ऑफ दीज हिल्स आर गारो, खासी, जंतिया, नागा, मिजो एंड पटकाई हिल्स. ये हिल्स होते हैं, घाटिया हिल्स, पहाड़ी क्षेत्र. हाँ, सम ऑफ द हिल्स आर गारो, खासी, जंतिया, नागा, मिजो एंड पटकाई हिल्स. दे हैव फास्ट रनिंग स्ट्रीम्स एंड डेंस फॉरेस्ट. बहुत तेजी से बहने वाले झरने वहां मिलेंगे आपको, और घने जंगल भी मिलेंगे. These hills are also called पूर्वांचल. पूर्व का हिल्स का होता है, पूर्वांचल का क्षेत्र जो ईस्ट की ओर होता है, इसलिए इस हिल्स को खास करके गारो, खासी, जैंतिया, नागा, मिजो एंड पटकाई हिल्स को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स. ये हुआ हमारा लोअर हिमालयस और शिवालिक हिमालयस. हिमालयन रेंज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हिमालय रेंज, ग्रेटर हिमालयस, लेजर हिमालयस में हिमाचल रेंज को बोलते हैं उसको, और उसके नीचे शिवालिक आता है, जिसको कि हम लोग लोअर हिमालयस भी बोलते हैं. अब कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय. हिमालय की क्या प्रमुखता है, क्या मुख्य बातें हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस. द हिमालयन माउंटेन्स रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. हमारे देश के लिए बहुत प्रमुख है. ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है हमारे देश के लिए बहुत प्रमुख है. अब क्या है, लेट्स हाउ दिस माउंटेन्स आर यूजफुल अस. कैसे हमारे लिए ये पहाड़ियां लाभदायक है, यूजफुल है. तो पहला पॉइंट है, दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ द एनिमीज. बैरियर मीन्स क्या होता है, रोग, बांध, जिसको कि वह अपने एक प्रकार का प्राकृतिक बैरियर बहुत ऊपर उठा हुआ है, उससे नॉर्थ जो होता है या किसी प्रकार के दुश्मन को हमारे भारत में प्रवेश करने से रोकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल बैरियर. दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ द एनिमीज. दुश्मनों को रोकने का एक बहुत बड़ा बैरियर है. दूसरा, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ. उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से हमारी रक्षा करता है. दे प्रोटेक्ट अस, वो हमारी रक्षा करता है फ्रॉम द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. जो हवाएं उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं उससे हमारी वह रक्षा करता है. तीसरा, दे ट्रैप द मॉनसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी. अब अरेबियन सी आपको वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है. अरेबियन सी से जो हवाएं आती है, मानसून विंड आती है, वर्षा कराने वाली हवाएं जो आती हैं, कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, दोनों तरफ से. बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है और वेस्टर्न पार्ट में हमारा अरेबियन सी पड़ता है. तो ईस्टर्न और वेस्टर्न
दो पार्ट में हमारा वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी है और ईस्टर्न पार्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है। उस दोनों से जो मानसून विंड आता है which cause heavy rainfall in India, जो हमारे देश में भारी वर्षा कराने का एक कारण हो जाता है। तो दे ट्रैप द मानसून, उसको ट्रैप करता है मानसून विंड को हमारे देश में उत्तर के मैदान में वर्षा करता है। तो दे ट्रैप द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल which cause heavy rainfall in India। और है एक many rivers originate from the Himalaya, अनेक नदियां निकलती है हमारे हिमालय से। वाटर ऑफ दीज रिवर्स, और इन नदियों का पानी इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन पर्पसेस। और इन नदियों का, जो हिमालय से नदियां निकलती है, इन नदियों के पानी का उपयोग हम लोग घरेलू उपयोग करते हैं, उद्योग में इसका उपयोग करते हैं और सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। फिफ्थ इज द हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, और हिमालय के क्षेत्र में जो जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, उससे जो लकड़ियां मिलती है हमारी टिम्बर और लकड़ियां, वुड एंड मेनी काइंड्स ऑफ हर्ब्स, अनेक प्रकार के दवाइयां भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हमारे प्राप्त होते हैं वो हिमालयन रेंज से, लकड़ियां और दवाइयों के मेडिसिनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये हमें प्राप्त होता है। और लास्ट इज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ दिस माउंटेन, इस क्षेत्र के जो पहाड़ी जंगली एरिया है, इस पहाड़ी क्षेत्र के जंगली एरिया जो है, सर्व एज होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, और अनेक जंगली जानवरों का हैबिटेट है, आवास है, घर है, जो जिसकी वो सुरक्षा करता है। ये 6 पॉइंट्स है, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय, दीज आर वेरी यूजफुल पॉइंट्स फॉर अस। ये 6 पॉइंट को आपको कॉपी में नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द यूजफुल फॉर अस, व्हाई हिमालयस आर यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए हिमालय क्यों लाभदायक है। अब एक और बात है, द फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स कैलाश मानसरोवर and Amarnath caves are located in the lap of the Himalaya, हिमालय की गोद में, हिमालयन रेंज में, ये रेंज में हमारा अवस्थित है। कौन कौन? जो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स होता है, हिंदू के धर्मस्थल जो है, खास करके कैलाश मानसरोवर एंड अमरनाथ केव्स आर लोकेटेड इन द लैप ऑफ हिमालयस, हिमालय की गोद में, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। अब आई हैव सम, ये क्विक रिवीजन का 4 क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। काराकोरम इज द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ट्रू। माउंट गोल्डविन ऑस्टिन इज लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज, फॉल्स। थर्ड इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज इन इंडिया, फॉल्स। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज बद्रीनाथ इज लोकेटेड in the lesser Himalayas, true। ये 4 क्वेश्चन क्विक रिवीजन का है, और फिर रेस्ट जो है सो कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ पार्ट जो इसका बाकी है उस पर कल चर्चा करेंगे। जो लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स के लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। सी यू अगेन नेक्स्ट। थैंक यू।